बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 23 प्रेजेंट सिंपल वर्सेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज की यूनिट में हम प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मुवाजना करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों टेंसेस में क्या फ़र्क है और किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। एक बात मैं आपको बताना पसंद करूंगा वो ये कि अगर आपने पिछले यूनिट्स प्रेजेंट सिंपल से मुतालिक जो सेपरेट यूनिट है मेरे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से मुतालिक जो सेपरेट यूनिट है अगर आपने नहीं किए तो बराए मेहरबानी इस यूनिट को ना कीजिए। पहले आप प्रेजेंट सिंपल सीखिए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखिए, उसके बाद आप जो है बाद में इस यूनिट को कीजिएगा। और इस ट्यूटोरियल के अंदर किसी किस्म की एक्सरसाइजेस शामिल नहीं है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। तो बराए मेहरबानी एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.a2zoenglish.com। ध्यान में रखेंगे एक्सरसाइजेस सॉल्व करना बहुत अहम है। इसकी वजह यह है कि एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से आपको पता चलेगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कितना समझ में आया, आपको ये सबक कितना समझ में आया। अगर आप एक्सरसाइजेस सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि आपको ये चीज समझ में आई है या नहीं। इंसान बात होकर सोचता है कि जी हमें तो आ गया सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू वर्क हार्ड आपको, एंड यू नीड टू एक्सरसाइज एज वेल। आपको एक्सरसाइज करने की भी जरूरत है। खैर, अब हम नजर डालते हैं सबसे पहले चीज पे, यानी प्रेजेंट सिंपल पर। प्रेजेंट सिंपल इज यूज्ड टू शो हैबिचुअल एक्शंस व्हिच आर नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो हैबिचुअल एक्शंस को जाहिर करता है। हैबिचुअल एक्शंस क्या होते हैं? हैबिचुअल एक्शंस वो एक्शंस हैं जो आपकी आदत से मुताल्लिक, यानी वो जो आप आदत है, जो चीज जो काम आपकी आदत है और जो काम उस वक्त नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे हम नजर डालते हैं पहली मिसाल पे, आई गो टू लाहौर एवरी मंथ। मैं हर महीने जो है लाहौर जाता हूँ। अब मैं ये जुमला मिसाल के तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि मैं हर महीने लाहौर जाता हूँ, तो क्या मैं इस वक्त लाहौर जा रहा हूँ? यानी जब मैं जुमला बोल रहा हूँ मैं लाहौर जा रहा हूँ, तो क्या मैं इस वक्त लाहौर जा रहा हूँ? मैं इस वक्त तो लाहौर नहीं जा रहा। मैं तो सिर्फ आपको अपनी आदत बता रहा हूँ कि मैं लाहौर हर महीने में लाहौर जाता हूँ। आई गो टू लाहौर एवरी मंथ। तो ये जुमला जो है वो प्रेजेंट सिंपल से मुताल्लिक है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल जो है वो आदत को शो करता है, आदत को जाहिर करता है, किसी बंदे की रूटीन को जाहिर करता है, किसी बंदे के हैबिचुअल एक्शंस को जाहिर करता है। तो ये भी आई गो टू लाहौर एवरी मंथ आपका हैबिचुअल एक्शन है। आप इस वक्त जब आप ये जुमला कहते हैं आई गो टू लाहौर एवरी मंथ, आप उस वक्त लाहौर नहीं जा रहे। गोइंग टू लाहौर का यानी कि लाहौर जाने का ये अमल जो है उस वक्त नहीं हो रहा। तो ये जो है आपकी आदत है, और आदत को जाहिर करने के लिए, मुख्तलिफ आदतों को जाहिर करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अनदर एग्जांपल हम देखते हैं, वी प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। हम हर हफ्ते जो है वो क्रिकेट खेलते हैं। तो अब मैं इस किताब में आपसे कहता हूँ वी प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड, हम हर हफ्ते क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या मैं इस वक्त क्रिकेट खेल रहा हूँ? नहीं, इस वक्त तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, इस वक्त तो मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन ये मेरी आदत है, ये हमारी आदत है कि हम हर हफ्ते क्रिकेट खेलते हैं। वी प्ले क्रिकेट एवरी वीकेंड। तो जहन में रखें कि ये दोनों जो ऊपर के जुमले हैं वो दोनों के दोनों क्या है? हैबिचुअल एक्शंस हैं। ये दोनों के दोनों हैबिचुअल एक्शंस जाहिर कर रहे हैं जुमले कि ये आपकी आदत है। आप अपनी आदत बयान करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल नहीं करते। अब देखते हैं हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। वो काम या वो एक्शन जो बोलते वक्त हो रहे होते हैं उसके लिए जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये काम मिसाल के तौर पे कि आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये काम इस वक्त हो रहा है, मैं ये काम इस वक्त कर रहा हूँ और ये मैं जुमला बोल भी रहा हूँ, तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो ये जो जुमला मैं कह रहा हूँ आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो क्या ये काम इस वक्त नहीं हो रहा? ये काम इस वक्त हो रहा है और मैं ये जुमला भी बोल रहा हूँ। दूसरी मिसाल पे नजर डालते हैं, यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बहुत ही अच्छी मिसाल है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने की कि यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर। अगर मैं आपसे पूछे आप क्या कर रहे हैं इस वक्त, अगर मैं आपसे पूछूं आप इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा, आपका क्या जवाब होगा? आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है। तो यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर, आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं। हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये काम इस वक्त हो रहा है और आप ये इस वक्त क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। मेरे लेक्चर को आप इस वक्त सुन रहे हैं। अब हम नजर डालते हैं हेल्पिंग वर्ब्स पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता। मिसाल के तौर पे, आई गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। आई गो टू स्कूल एवरी डे, मैं हर दिन हर रोज स्कूल जाता हूं। तो आपको यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात
और बहुत अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को इस तरह बोलते हुए सुना है कि आई एम गो टू स्कूल एवरी डे, आई एम ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे, आई एम स्लीप एट 7:30 लाइक दैट। तो ये जो जुमले हैं वो क्या करते हैं कि आई के साथ समझते हैं जी आई एम तो लाजमी तौर पे लगाना ही लगाना है, तो उठा के क्या करते हैं जी आई के साथ फौरन एम लगा देते हैं, ही के साथ फौरन इज लगा देते हैं, ही इज गो टू स्कूल एवरी डे। सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस किस्म की गलतियां करते हैं। तो बराए मेहरबानी ध्यान में रखें कि जब कभी भी आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी किसी की हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं आप, किसी का या डेली रूटीन बता रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आई गो टू स्कूल एवरी डे है, यहाँ पर आई एम गो टू स्कूल एवरी डे नहीं है। अब देखते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं डू और डज इस्तेमाल होते हैं, और डज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है, और बाकी जितने भी पर्सन हैं उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का फर्क मालूम नहीं है तो आप मेरी वेबसाइट पर कंप्लीट लैंग्वेज कोर्स के सेक्शन के अंदर जाकर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से मुताल्लिक जो यूनिट है उसको करें और उसको समझने की कोशिश कीजिए, तो फिर इंशाल्लाह आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई डू नॉट स्लीप अर्ली, ही डज नॉट स्लीप अर्ली। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने उसके साथ डज का इस्तेमाल किया है, और आई जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए हमने उसके साथ डू का इस्तेमाल किया है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। अब नजर डालते हैं इंटेरोगेटिव पर। इंटेरोगेटिव के अंदर भी हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर डू और डज को इस्तेमाल करते हैं। डू यू प्ले टेनिस, डज ही प्ले टेनिस। तो ज़हन में रखें, इस तरह हमें समझ में आ रहा है अब के प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं, डू और डज, और वो भी सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर इस्तेमाल होंगे। आप अफर्मेटिव के अंदर डू और डज को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम नजर डालते हैं हेल्पिंग वर्ब्स इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर। अफर्मेटिव के अंदर हम देखते हैं इज, एम, आर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं, इज, एम, आर। अफर्मेटिव के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं आई एम रीडिंग माई बुक राइट नाउ, मैं इस वक्त अपनी किताब पढ़ रहा हूं। तो आई के साथ क्या इस्तेमाल होता है, एम, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ इस्तेमाल होता है, बाकी किसी भी शख्स के साथ इस्तेमाल नहीं होता। नेगेटिव के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं ही इज नॉट स्लीपिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टी। इंटेरोगेटिव पे देखते हैं, उसमें भी हम इज एम आर इस्तेमाल करेंगे, आर यू प्लेइंग टेनिस, इज ही डांसिंग। तो ध्यान में रखें किसी भी टेंस के अंदर यानी कि एक ही हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर इज एम आर है, तो अफर्मेटिव के अंदर भी, नेगेटिव के अंदर भी और इंटेरोगेटिव के अंदर भी इज एम आर ही इस्तेमाल होंगे। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर मैंने आपको जैसे बताया कि अफर्मेटिव के अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस के डू या डज का इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सबके सब में इज एम आर का इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं शॉर्ट रिप्लाईज पर नजर डालेंगे, थोड़ा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के शॉर्ट रिप्लाईज पर। सो आर यू कुकिंग समथिंग, यस आई एम। इज शी डांसिंग, नो शी इजंट। आर दे रनिंग, यस दे आर। तो यस आई एम, नो शी इजंट और यस दे आर, ये सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट रिप्लाईज हैं। ज़हन में रखें शॉर्ट रिप्लाईज, मिसाल के तौर पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के शॉर्ट रिप्लाईज हमने किस तरह बनाए, उसके अपने हेल्पिंग वर्ब से। यस आई एम, तो एम जो है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इसी तरीके से शी डांसिंग, नो शी इजंट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नो शी इजंट, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या इस्तेमाल हो रहा है, इजंट जो है वो इज इस्तेमाल हो रहा है, वहां पे भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। आर दे रनिंग, यस दे आर, तो यहाँ पे भी हमने आर का इस्तेमाल किया है। तो जब कभी भी आप शॉर्ट रिप्लाईज बनाते हैं किसी भी टेंस के, अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का शॉर्ट रिप्लाईज बना रहे हैं तो उसके अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का शॉर्ट रिप्लाईज बना रहे हैं तो उसके अंदर उसके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। इसी तरीके से आप जिस टेंस के भी आप जो है वो शॉर्ट रिप्लाई बनाएंगे, मुख्तसर जवाब बनाएंगे, तो उसके अंदर वही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो उस टेंस का अपना है। अब हम नजर डालते हैं शॉर्ट रिप्लाईज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। डू यू वर्क इन अ होटल, यस आई डू। डज शी राइट आर्टिकल्स, नो शी डजंट। डू यू गो टू स्कूल, नो आई डोंट। तो अब आप देखें कि सवाल जैसे मैंने किया प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, डू यू वर्क इन अ होटल, क्या तुम होटल में काम करते हो, वो कहता है जी हाँ, यस आई डू। डज शी राइट आर्टिकल्स, क्या वो आर्टिकल्स लिखती है, नो शी डजंट, वो नहीं लिखती, वो नहीं लिखती, राइट। डू यू गो टू स्कूल, नो आई डोंट, क्या तुम स्कूल जाते हो, नहीं मैं नहीं जाता। तो यहां पर देखें कि आप शॉर्ट रिप्लाई है यस आई डू, नो शी डजंट या नो आई डोंट। तो
यहाँ पर हमें क्या बात समझ में आ रही है, इसके अंदर भी हमने जो शॉर्ट रिप्लाई बनाया है वो डू से बनाया है हमने। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते डू यू वर्क इन अ होटल, यस आई एम, ये आप नहीं कह सकते, ये शॉर्ट रिप्लाई आप नहीं बना सकते। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एम जो है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और शॉर्ट रिप्लाई का असूल क्या है कि शॉर्ट रिप्लाई किसी भी टेंस के उसके अपने हेल्पिंग वर्ब से ही बनते हैं। तो यहाँ पर यस आई डू, डू जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है जो इसके अंदर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यस आई डू और नो शी डजंट, नो आई डोंट, ये सारे के सारे जो है क्या है, शॉर्ट रिप्लाईज हैं। अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल, ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को रेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।